ओम शांति। आज का टॉपिक है अंतिम समय के 8 पेपर्स। अंतिम समय कौन कौन से पेपर्स आने वाले हैं वो बाबा ने अभी से डिक्लेयर कर दिया है। दुनिया वालों के पेपर में, परीक्षा में, हमारी परीक्षा में यही अंतर है, क्योंकि हमारा बाप ही हमारा टीचर है तो डिक्लेयर कर दिया है, अभी से बता दिया है और उसमें उससे पास होने की विधि भी बता दी है। तो पुरुषार्थ करते हैं तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। पढ़ाने वाला ऊंच, प्राप्ति भी ऊंच। पेपर तो देना पड़ेगा, बिना पेपर दिए पद की प्राप्ति थोड़ी होगी। और पद कितना ऊंचा है तो पेपर भी ऊंचा होगा। आईएएस ऑफिसर, उनका पेपर कड़ा होता है ना, बहुत थोड़े पास होते हैं। तो विश्व का मालिक बनना है तो पेपर तो कड़ा आएगा ना। बाबा की पढ़ाई का पेपर बहुत बहुत ऊंचा होता है ना, और रोएंगे, डरेंगे तो फेल हो जाएंगे। उसके लिए लंबे काल का अभ्यास चाहिए। तो कौन से पेपर आएंगे अंत तक जरूर सुनना, और उसकी रेमेडी भी बाबा ने बता दी है अभी से। तो अभी से आप पुरुषार्थ कर सकते हैं, नहीं तो हाई हाई होकर मरेंगे, डर कर मरेंगे, डरेंगे बहुत ना, तो फिर क्या होगा हाल हमारा ना। तो बाबा कहता है कि ये क्वेश्चन आएंगे बच्चे, तो अभी से तैयारी करो। अगर फेल हो गए तो फिर सजा खाएंगे ना, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि अंत में तो दुखों के पहाड़ गिरेंगे। और ये 8 प्रकार के पेपर सर्व ब्राह्मण आत्माओं के पास आएंगे। तो सबसे पहला पेपर आएगा 5 विकार, अर्थात माया के द्वारा पेपर। जो 5 विकार है ना हमारे, वो बाहर निकलेंगे। जितना अंदर बाकी रह गया है ना, तो माया भी कोई तंग कम करेगी क्या। तो क्या करना है, जितना जितना हम अशरीरी भाव की स्थिति में स्थित रहेंगे ना, स्वस्वरूप में स्थित होंगे ना, माया से सेफ रहेंगे। माया हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती, हमें जरा भी परेशान नहीं कर सकती। जैसे जब हम आत्मा परम धाम में है, स्वस्वरूप में स्थित है, तो माया थोड़ी होती है। तो आत्मिक स्थिति में रहना है तो 5 विकारों से मुक्त रहेंगे। तो अशरीरी भव का जितना अभ्यास होगा उतना माया जीत। फिर दूसरा, जितना आप अपने को अनादि और आदि संस्कार में स्थित करते जाएंगे, इमर्ज करते जाएंगे, उतने ये द्वापर के संस्कार मर्ज होंगे। संस्कार खत्म नहीं होते, मर्ज और इमर्ज का खेल होता है। देभान खत्म, संपूर्ण रीति से खत्म हो जाएंगे और दैवी संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। तीसरा, मर्जीवा जीवन में स्थित रहेंगे ना, अर्थात हम ब्राह्मण हैं, हम ब्रह्मा कुमार है, शूद्रपन के कोई संस्कार हमारे में न हो, उस स्मृति में रहेंगे ना, उतना माया जीत बनेंगे। देवता के संस्कार तो सतो प्रधान प्रकृति से होता है ना, तो ये 3 होंगे ना, तो 5 विकार हमारे में जरा भी नहीं होंगे। फिर दूसरा है 5 तत्व प्रकृति के द्वारा पेपर, है ना, फुल फोर्स में आएंगे। जैसे कोई युद्ध करता है तो अंत का सीन भयानक होता है ना, उसी समय हार और जीत का सिर होता है ना। फुल फोर्स में दोनों तरफ से आएंगे। बाढ़ आएगी, भूकंप आएगा, बहुत पानी होगा, लेकिन पानी पीने के लायक नहीं होगा। तो ये सब प्रकृति जलवा अपना 5 रीति से दिखाएगी ना। लेकिन अगर हम योग युक्त रहेंगे अभी से, तो प्रकृति हमारी दासी बन जाएगी। उसी समय भी अभी से अभ्यास बढ़ाना है। बाबा हमारा रक्षक है ना। अंत के समय में बाबा भी क्या करेगा, धर्मराज का रूप लेगा, साक्षी हो देखेगा। तो जिसकी जैसी स्थिति वैसी उसकी सेफ्टी होगी। अगर हम निरंतर बाबा की याद में रहेंगे तो प्रकृति हमें जरा भी दुख नहीं देगी, उल्टा हमें सुख देगी। जैसे देखो, भूकंप दूसरों को दुख देगा, हमको सुख देगा। ब्राह्मण के सिवाय प्रकृति सबको दुख देगी। अगर हमारे अंदर गलत विचारों नहीं होंगे, अगर हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, हमारे अंदर योग का और पवित्रता का बल होगा, शुभ विचारों द्वारा प्रकृति को पावन बनाएंगे ना, पवित्र बनेंगे और पवित्र वाइब्रेशन द्वारा प्रकृति को भी पावन बनाएंगे ना, तो प्रकृति हमें सुख देगी। आपको पता है ना कि कहीं कच्छ में भूकंप आया था और सबके बिल्डिंग गिर गए, आसपास में सबके।
एक हमारा बाबा का घर बच गया, उसमें एक क्रैक भी नहीं आई। तो सोचो प्रकृति कितना हमको सहयोग देती है ना। जो क्लास करने आते थे उनके परिवार भी खत्म हो गए, बाबा के बच्चों को कुछ नहीं हुआ। इतना प्रकृति हमको सुख देती है। और जिनके मकान गिरे सेंटर पर ही रहे खाए, सोचो ब्रह्मा भोजन रोज इतने समय मिला। अभी आप कहेंगे हमारे सगे संबंधी में मर गए, सब कुछ चला गया, लेकिन आप बच गए कि नहीं बच गए? आप बच गए ना। तो 3 टाइम ब्रह्मा भोजन देते थे। तो प्रकृति हमें इतनी मदद करेगी, ये तो होना ही है। ऐसी स्थिति कब आएगी? जब एक बाप दूसरा न कोई, कुछ भी हो जाए बाबा के सिवाय कुछ याद ना आए। 3 कदम की दूरी पर सब कुछ हो गया, लेकिन बाबा का सेंटर सेफ हो गया। ये है बाबा की निरंतर याद का परिणाम, जैसे बिल्ली के पुंगरे। फिर तीसरा है प्रकृति द्वारा बने हुए साधन न प्राप्त होने का पेपर। शरीर 5 तत्व का बना है, 5 तत्व की चीज पता है ना। तो अंत में या तो पीने का पानी नहीं होगा, या होगा तो जहरीला होगा, खाने के लिए खाने लायक कुछ नहीं होगा। तो क्या करेंगे आप? कैसे शरीर चलाएंगे खाए पिए बिना? लेकिन इस पेपर को भी पास करना है। और आप प्रैक्टिस करके देखो, अगर आप बाबा की याद में रहेंगे, अष्ट शक्ति आपके पास इमर्ज रूप में होगी, किसी न किसी रूप से प्राप्ति अवश्य कराएगी। जैसे सन्यासी गुफा में छिपकर बैठता है, लोग उसको ढूंढकर उसको सब कुछ देकर आते हैं ना। तो परमात्मा वाले के योगी क्या नहीं कर सकते, और उसको क्या नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। बाबा ने कहा ना, अंत में किसी को कुछ मिले ना मिले, तुमको दाल रोटी जरूर मिलेगी। लेकिन अगर निरंतर योग है तो आपकी अंत की स्थिति कैसी होगी? अशरीरी होगी। इस शरीर से गए कि गए, बाबा के पास पहुंच गए। ऐसे संकल्प में रहेंगे तो ये शरीर यहाँ होगा, लेकिन आत्मा बाबा के पास पहुंचेगी। तो बैठे बैठे जैसे सन्यासी शरीर को छोड़कर चले जाते हैं ना, भूख प्यास से न्यारे हो जाएंगे। कई आत्माओं के द्वारा विश्व की सेवा भी चलनी होगी ना, तो बहुत आत्माएं आपके पास शरण लेने आएगी। मास्टर पाप कटेश्वर, मास्टर पतित पावन हो जाएंगे ना। जिस पर दृष्टि डालेंगे उनका रूप परिवर्तन हो जाएगा। और आप आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो आपको भूख प्यास नहीं लगेगी। और बाबा के पास पहुंच जाएंगे सूक्ष्म वतन में, और बाबा आपके साथ खेल पाल कराएगा। बाबा आपको साक्षात्कार पे साक्षात्कार कराएगा। मेरुआ मौत मल्लू का शिकार। जैसे मीरा ने जहर पिया तो क्या हुआ? एक कृष्ण की याद में कोई तो जहर क्या बन गया? तो आप में इतनी शक्ति नहीं है, आप तो परमात्मा की संतान हो। एक बार पता है ना कि इस यज्ञ में थोड़ा बेगरी पार्ट था, तो कोई कोई सब्जी कड़वी हो जाती है ना, तो सब्जी बन गई, कड़वी बन गई। टेस्ट किया तो अभी साकार बाबा को बुलाया, साकार बाबा ने थोड़ी देर दृष्टि दी, सारी सब्जी में से कड़वाहट निकल गई। ये है योगी तू आत्मा। फिर चौथा है लौकिक संबंधी द्वारा पेपर आएंगे ना। अंत में हर एक को अपने कर्मों का फल तो चुकता करना पड़ेगा, परमधाम तो जाना है। लेकिन क्या है, कहना नहीं मानते तो उनको कर्मों का बोझा उनको उठाना ही पड़ेगा। अंत में हर एक को देखो, हमारे सामने ही हमारे माँ बाप भाई बहन त्राही त्राही करेंगे, हाय हाय करेंगे, बचाओ बचाओ करेंगे, क्योंकि उनके कर्मों का फल है। एक तरफ यह हालत आपकी आंखों के सामने, आपकी बहन बेटी की इज्जत लूटी जाएगी। आप बाबा की याद में स्थित रहो बस। कोई आपको मारने के लिए आएगा ना, 10 आएंगे, उनको आप 100 दिखाई देंगे, किसी को आपका शरीर ही दिखाई नहीं देगा। सबको मारेंगे, आपको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? आत्मिक स्थिति चाहिए। जब असुर और देवता की लड़ाई होती है, असुर बाण छोड़ते हैं तो देवता के आगे चक्र, लाइट का चक्र घूमता है ना, तो वैसे हमारे सामने बाबा की लाइट का चक्र घूमता रहेगा। जितनी देर बाबा की याद में रहेंगे, लाइट का चक्र चलता रहेगा। यही आपकी सेफ्टी का साधन रहेगा। जरा भी लौकिक वाले को संकल्प आया हाय मर रहे हैं, तो चक्र का लाइट गायब हो जाएगा। आप भी साधारण व्यक्ति ही दिखेंगे। उस समय कर्म का खाता रह गया है, वो हिसाब किताब चुकता करेंगे। तो क्या करना है? बाबा की याद में रहेंगे। ये नहीं सोचना कि मैं लौकिक परिवार वालों की मदद नहीं कर सकती, लेकिन खुद सेफ नहीं होंगे तो औरों की क्या मदद करेंगे, है ना। उस समय बाबा की याद के वाइब्रेशन फैलाते रहना है बस। बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ देना है।
और बाबा ही संसार, तो पेपर में पास। फिर 5वां है ब्राह्मण आत्मा के पेपर अंत में है ना, ब्राह्मणों में थोड़ी बहुत ईर्ष्या है, इसको सेवा दी मुझे नहीं दी, थोड़े थोड़े मान ये सब बाहर आते जाएंगे। तो आपको क्या करना है, हरेक के प्रति शुभ भावना, कोई गाली भी दे कुछ भी करे तो आपको क्या करना है, शुभ भावना शुभ कामना रखनी है, क्योंकि हरेक का हिसाब किताब है ना, उनको कहेंगे तो वो मानेंगे नहीं। तो जब हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, मेरी गलती थी तो परिवर्तन हो जाएंगे। तो बाबा आप इस आत्मा का भी कल्याण करो, ये आत्मा भी आपसे वर्षा ले, ये आत्मा भी सुखदाई बन जाएगा। ब्राह्मणों द्वारा भी पेपर आएगा, अंत में तो सब बाहर निकलना है ना, तो सोचना नहीं ये ब्राह्मण है, सब बाहर आएंगे। फिर 6ठा है शारीरिक कर्म भोग, इन अंत में बहुत दर्द होगा, शरीर छूटेगा, सहन नहीं होगा। ऐसे समय में आत्मा के दर्द की फीलिंग रही, अंतमति सो गति, पद भ्रष्ट हो जाएगा ना। ब्रह्मा बाबा को पूछा ना अंत में आपकी क्या स्थिति थी, तो उन्होंने कहा ना, एक आत्मा शरीर छोड़ रही थी, आत्मा मस्तक से उतर कर धीरे धीरे पैर के अंगूठे तक गई, अंगूठे से ऊपर आते मस्तक में चली गई, धीरे धीरे दर्द समाप्त हो गया। दादी के हाथ में शक्ति प्रदान की। और तीसरा कहा कर्म भोग और कर्म योग में फुल फोर्स में युद्ध था ना, तो फिर क्या हुआ, विजय पाया। बाबा ने साक्षी होकर देखा और बहुत बाबा की याद में आत्मिक स्थिति में रहे तो दर्द भूल गया और फिर आत्मा शांत स्वरूप होकर चली गई। शरीर से डिटेच होने का अभ्यास हुआ ना। फिर 7वां है इविल सॉल, एक एक के अंदर 4-4 आत्मा घुस जाएगी। कब घुसेगी, जब पवित्रता का बल नहीं होगा और बाबा की याद का बल नहीं होगा, क्योंकि इतनी सारी आत्माएं शरीर छोड़ेगी तो शरीर नहीं मिलेगा ना, जो कमजोर होंगे उसके अंदर घुस जाएगी, बाकी तो घुसेगी ही नहीं, क्योंकि ताकतवर जो सॉल होगी तो उसके अंदर नहीं घुसेगी, वो तो सुप्रीम सॉल के सामने कोई टिकेगा क्या। जो बाबा के साथ कंबाइंड होंगे उसके अंदर कोई आत्मा घुस नहीं सकती। अभी हम जो ग्रुप में जिनके साथ काम करते, हैदराबाद की सीमा दीदी, उनके बेटे की शरीर के अंदर आत्मा घुस गई और सीमा दीदी उनको पकड़ के बाबा के कमरे में लाई, तो बोलते मुझे यहाँ नहीं बिठाओ, मैं तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता, मैं तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकता, ऐसा कुछ बता रहा था। तो उन्होंने बोला मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, और उन्होंने डरा नहीं और 3 दिन में भगा दिया उनको बाबा की शक्ति से, बाबा के योग से। वो हम अनुभव रखने वाले हैं यूट्यूब में, लेकिन ये सत्य है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे अनुभव आते हैं। बाबा की शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता, वो आत्मा चली जाती है। दीदी ने बोला बोलो आप तो अच्छे बच्चे हो, बोलते नहीं नहीं मैं शैतान का बच्चा हूँ, ऐसे बोलता है। तुम भगवान की बच्ची हो, मैं शैतान का बच्चा हूँ, ऐसे बोलता है। तो माना वो बोल आर्ग्यूमेंट कर रही थी, सब हम बताएंगे बाद में, लेकिन ये पक्का होता है। तो पवित्रता का बल रखना है, हाँ? और अंत में 8वीं गंदी दृष्टि वाले और गंदी वृत्ति वाले हमारे सामने आएंगे, उसके लक्ष्य गंदे विचार, और हमारे को मारने के लिए आएंगे 10 व्यक्ति। लेकिन अगर आपकी स्थिति स्वस्थिति में होंगे, शिव शक्ति कंबाइंड होंगे, तो 10 लोगों को आप 100 व्यक्ति दिखेंगे, या तो उनको आप दिखेंगे ही नहीं, उनको प्रकाश प्रकाश दिखेगा। सबको मार डालेंगे, आपको कुछ नहीं करेंगे। एक भाई था, तो एक डाकू थे, डाकू तो डाकू चढ़े ना, तो उन सबको मारा। इनका बैच देखा, बोलता इसको छोड़ दो। ये है बाबा के बैच का भी कमाल। मैं आत्मा हूँ, मैं लाइट स्वरूप हूँ, ये सोचेंगे ना, ये संकल्प करेंगे ना, तो वो मारने के लिए आएंगे तो उनका आपका शरीर नहीं दिखेगा। मारने आएंगे लेकिन बाबा की याद में स्थित रहेंगे तो उसको आप धर्म पिता दिखाई देंगे, और उसको कुछ कुछ दिखाई देंगे, उसके धर्म का दिखाई देंगे। तो बाबा की याद में कंबाइंड रहेंगे ना, तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। जिनके पास अष्ट शक्तियों का, ज्ञान का, योग का बल होता है ना, पुण्य कर्मों का बल होता है ना, उनके पास कोई नजदीक में भी फटक नहीं सकता है। इतना अपने अंदर शक्ति भरनी है। बाबा ने कहा ना, अंत में नजर से निहाल कर देना है, तो जिस पर दृष्टि पड़ेगी वो निहाल हो जाए, सारे दुख दर्द भूल जाए और वो ठीक हो जाए। ऐसी अपने अंदर शक्ति भरनी है, और मास्टर दुख हरता सुख करता भरना है। और आपको क्या करना है सब बताया ना, तो सब ये इस पर
चलकर पास विद ऑनर बनना। ओके, ओम शांति। तो लंबे काल का अभ्यास चाहिए।